हेलो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि प्रैक्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 1। हम ये जो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल से कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको उद्देश्य का पता होना चाहिए। उद्देश्य में क्या है हमारे पास, और गेट की कार्यशैली का अध्ययन करना। और गेट की कार्यशैली का यानी कि और गेट किस तरीके से कार्य कर रहा है, सारी चीज़ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य के जस्ट बाद लिखोगे आप आवश्यक सामग्री। आप इसमें टूल भी लिख सकते हो। अगर आप टूल लिखते हो, टूल को मीन्स औजार, फिर आपको मटेरियल भी लिखना होगा, तो आप आवश्यक सामग्री लिख सकते हो। उसमें लिखोगे कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, लाइन टेस्टर, वायर कटर, जिस इक्विपमेंट की आपको जरूरत है आप वे सारी चीज लिखोगे। उसके बाद 2 स्विच की आवश्यकता होगी, एक बल्ब की आवश्यकता होगी, बैटन होल्डर चाहिएगा एक, और कुछ वायर चाहिएगा। तो आप इसमें वायर लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि किस तरीके से लिखनी है हमें, पहले हमें क्या चाहिए, दोनों स्विच को कौन से क्रम में लगाना है, पैरेलल लगाना है यानी कि समांतर क्रम में लगाना है। बल्ब को सर्किट में डायग्राम के अनुसार लगाना है। सर्किट अभी हम आपको दिखा देंगे। सप्लाई को ऑन कर दे, यानी कि सबसे पहले बल्ब को सर्किट में डायग्राम के अनुसार लगाओ, उसके बाद सप्लाई को ऑन कर दो। उसके बाद ट्रूथ टेबल को सत्यापित करना है या वेरीफाई करना है। सत्यापित का मतलब है उसमें 4 स्टेप होते हैं, कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, तो इस सारी चीज़ को वेरीफाई करना है। ये सारी चीज़ हम आपको दिखाएंगे। देखो, सबसे पहले उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, क्रियाविधि, उसके बाद इसकी 2 हेडिंग बचती है, वे अभी हम जस्ट आपको दिखा। देखिए, जैसे कि हमने पहले देख लिया था, 2-3 हेडिंग हम देख चुके थे। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 आवश्यक सामग्री, नंबर 3 क्रियाविधि। क्रियाविधि के बाद यदि डायग्राम है तो डायग्राम आपको बनाना होगा। डायग्राम आप पहले भी बना सकते हैं, क्रियाविधि स्टार्ट करने से पहले बना सकते हो और बाद में भी, लेकिन जब भी बनाओ लेकिन इसे लिख जरूर दो। जैसे कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। यहाँ से एक ए और बी, ये हमने इन्हें नाम दिए हैं। यहाँ एक स्विच है S1, ये स्विच है S2। ये हमारे पास एक लैंप है। यहाँ हमारे पास सप्लाई आ रही है 230 AC वोल्ट। ये 230 वोल्ट AC है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है। इसके अकॉर्डिंग हमने पूरा प्रैक्टिकल तैयार किया है। और ये इसका सिंबल है जो और गेट का है। ए बी इनपुट है, आउटपुट Y बराबर A और B है। यो आप यहाँ प्लस देख रहे हैं, जो प्लस है वो और का ही सिंबल है, तो यहाँ हम और बोलते हैं इस चीज को। तो ये इसका प्रतीक हो गया, यानी कि सिंबल हो गया। ये इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम हुआ। ये इसकी ट्रुथ टेबल हुई। ट्रुथ टेबल से पहले जहां हमारा 0 है वो सब चीज ऑफ है, जहां हमारे पास 1 है ये सब चीज ऑन है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखना चाहो तो ऑफ ऑफ, तो हमारा आउटपुट भी ऑफ होगा। अगर हमारे पास एक ऑफ है एक ऑन है तो हमारी आउटपुट ऑन होगी। जब एक ऑन होगा एक ऑफ होगा तो हमारी आउटपुट भी ऑन होगी। अगर दोनों ही ऑन है तो हमारी आउटपुट भी ऑन होगी। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल लगभग कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारी कुछ चीजें रह गई है, जैसे कि सावधानियां। और सावधानियां में आपको किन चीज का पता होना चाहिए। देखो, सावधानियां में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे पहले जैसे ही आप ये कनेक्शन कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखें, कनेक्शन कभी भी लूज नहीं होने चाहिए। पहली हेडिंग आप यही लिख सकते हो कि कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। दूसरी हेडिंग लिख सकते हो कि कनेक्शन आवश्यकता अनुसार या प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ठीक, पहला क्या हुआ, कनेक्शन लूज नहीं होने चाहिए। दूसरा, कनेक्शन प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम रिजल्ट की। रिजल्ट की। ठीक है, रिजल्ट क्या तो ये परिणाम, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो परिणाम भी कह सकते हैं। तो परिणाम में क्या है, जो ही आपने उद्देश्य लिखा है उस उद्देश्य को लिखकर आप अंत में लिख सकते हो कि हमने और गेट की कार्यशैली को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, या जो भी हमने करना था वो हमने सफलतापूर्वक प्राप्त किया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये वाला जो प्रैक्टिकल है, आज का प्रैक्टिकल ये कंप्लीट होता है। कल हम फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिकल के साथ, एंड गेट के प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, लेकिन अभी हम एक चीज और आपको दिखाएंगे। इस जो हमने पूरा सर्किट है जो बनाया हुआ है, इस सर्किट की इस ट्रूथ टेबल को बिल्कुल वेरीफाई करके दिखाएंगे अभी बिल्कुल लाइव। ठीक है ना। देखिए कि जैसे कि अभी आपने देखा था ट्रूथ टेबल, जैसे ये अभी हमारे दोनों ऑफ स्थिति में है, तो यानी कि 0 0 पे 0 होगा। हमने एक को ऑन किया यानी एक को 1 किया तो भी हमारा बल्ब ने ग्लो किया। उसके बाद हमने इसको ऑन किया तो भी हमारे बल्ब ने ग्लो किया। ठीक है, उसके बाद जब हम दोनों को ऑन करते हैं तो भी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। तो इस तरीके से हमारी पहली ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई हो गई। आप चाहो तो इस चीज को भी नोट कर सकते हो कि जब हम पहला ग्लो मतलब दोनों स्विच को ऑफ रखते हैं तो भी ग्लो नहीं करेगा, लेकिन जब तीनों में से
सॉरी दोनों में से किसी एक को भी ऑन कर देते हैं तो हमारा जो बल्ब है ग्लो करेगा। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। हम हर चीज को प्रैक्टिकली भी सिखाएंगे और आपको वैसे भी बनाना सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि इन्हें प्रैक्टिकल की जिस विद्यार्थी को जरूरत हो उन्हें ये प्रैक्टिकल जरूर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।